के तंत्र की बात करें कि न कर्मचारियों की बात करें, अब किसकी इसमें लापरवाही है कुछ पता नहीं चलता, लेकिन मालूम पड़ता है कि किसानों से ज़्यादा समस्या इन लोगों को है जो कि धान क्रय नहीं कर पा रहे हैं। कि अगर आप एक धान मात्र को इतनी मेहनत से पैदा करने के बाद उसे बेचने के लिए महीनों चक्कर काटते रहें एक क्रय केंद्र का, तो ये कैसी तरक्की है। जौनपुर की ये कहानी, जहां किसान अपने धान को बेचने के लिए 1.5 महीने से क्रय केंद्रों का चक्कर लगा रहे हैं। 1979 शाम के 6 बजे जिला इटावा के उसराहार थाने में एक बुजुर्ग किसान धोती कुर्ता पहने हुए इंतज़ार कर रहे थे पुलिस ऑफिसर उनके मुकदमे को दर्ज करे। मुकदमा था बैल के चोरी होने का। मैले कुचले कपड़े में उस किसान को बस एक ही धुन सवार थी कि किसी तरीके से उनके चोरी हुए बैल के मुकदमे लिख दिए जाएं। वहाँ के पुलिस ऑफिसर लगातार दुत्कारने में व्यस्त थे कि यहाँ का थाना इतना खाली नहीं कि बैल चोरी का मुकदमा लिखे। लेकिन किसान को जिद थी कि वो चाहते थे कि मुकदमा उनका दर्ज हो, उसके लिए वो लगातार मिन्नतें कर रहे थे। बहुत कुछ मिन्नतें के बाद जब उन्होंने बड़े साहब से मुलाकात की, यानी दरोगा से, तो दरोगा ने उनको दुत्कारते हुए भगा दिया कि हम इतने खलियर नहीं कि आपके इस बैल चोरी को लिखें और इस पर जांच पड़ताल करें। लास्ट में किसान निराश होकर जाने लगे। तब तक पीछे से एक सिपाही आया और उसने कहा कि अगर कुछ खर्चा पानी आप दे दें तो आपका मुकदमा दर्ज हो जाएगा। खर्चा पानी से किसान का दिल तो बैठ गया, लेकिन करते भी क्या, बैल चोरी हुआ था तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को उनको सही लगा कि पैसे देते हैं और मुकदमा दर्ज करा लेते हैं। बात 35 रुपये पे तय हुई। थाने में मुकदमा लिखा गया 35 रुपये लेकर। बाद में उनसे पूछा गया कि आप सिग्नेचर यानी हस्ताक्षर करेंगे या अंगूठा लगाते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं हस्ताक्षर करता हूँ, आप मुझे FIR कॉपी दीजिए, मैं उस पर हस्ताक्षर करूँगा। ये कहते हुए उन्होंने हस्ताक्षर कॉपी तो लिया, साथ में उन्होंने उस स्टैम्प पैड को भी उठाया जिससे अंगूठा लगाने का काम भी होता था। वहाँ के पुलिस ऑफिसर थोड़ा सा चकित हुए कि जब इन्होंने सिग्नेचर यानी हस्ताक्षर की बात की है तो ये आखिर इस पैड को क्यों ले रहे हैं। उन्होंने अपना साइन किया और नाम लिखा चौधरी चरण सिंह। साथ ही साथ जेब से अपनी मोहर निकाली, इंक पैड पे पिंच किया, उसके बाद उन्होंने उस लेटर पे अपनी मोहर मार दी। नीचे लिखा था प्रधानमंत्री भारत सरकार। जिसके बाद क्या हुआ आपको भी महसूस ही हो गया होगा। पूरा का पूरा उसराहार थाना सस्पेंड कर दिया गया। खलबली मच गई क्योंकि प्रधानमंत्री उस थाने पर औचक निरीक्षण को पहुंचे थे। आप सोचिए कि किसानों को लेकर एक दौर चलता था जब ऐसे शख्सियत, ऐसे प्रधानमंत्री होते थे जो किसानों की अहमियत को समझते थे। आज एक तरफ जहां प्रधानमंत्री अलग अलग जिलों में करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास करते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं कहीं ना कहीं उन्हीं जिलों में, उन्हीं जिलों के आसपास लोगों का ये हाल है कि किसान अपने धान को बेचने के लिए क्रय केंद्र के मिन्नतें करते नजर आ रहे हैं। ठीक उसी चौधरी चरण सिंह की तरह जैसे उन्होंने बैल के चोरी होने की घटनाओं पर इस तरीके से दबाव दिया। नमस्कार, मैं हूं राणा सिंह और मैं लेकर चल रहा हूं वर्तमान की स्थिति को याद कराने और चौधरी चरण सिंह सर को याद करते हुए जिनकी आज जयंती है, जिसे राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसानों के प्रति प्रेरणा की ये कहानी जो आपने सुनी, वाकई वो शख्स ऐसे थे जो किसानों से बेहद मोहब्बत करते थे। आज के वर्तमान स्थिति में किसानों की क्या स्थिति है, ये जानने के लिए हम पहुँचे एक गांव में जिसका नाम था गोविंदपुर मनिहा, जो कि थाना गौरा बादशाहपुर के अंतर्गत आता है। वहाँ एक छोटे पैमाने पर किसानी करने वाले किसान रणजीत सिंह से हमारी मुलाकात हुई। हमने उनके दैनिक जीवन के साथ ये जानना चाहा कि किसानी आज के वर्तमान स्थिति में क्या है। इस पर उन्होंने जो प्रतिक्रिया दिया वो आपको सुनना चाहिए। जगह जिला जौनपुर, गांव गोविंदपुर मनिहा, किसान का नाम रणजीत सिंह। सामने आप धानों का अंबार देख रहे होंगे। ये अंबार किसानों को सोने से कम तो नहीं लगता, लेकिन सोचिए कि सोने की अगर सही कीमत ना मिले या सही कीमत पाने के लिए सोने को कचड़े की तरह फेंकना पड़े,
तो एक किसान के ऊपर क्या बीतता होगा। लाखों की लागत लगाने के बाद अगर हजारों में कमाई हो तो कोई ऐसा व्यापार आखिर क्यों करना चाहेगा। इसी उथल पुथल के सवालों पर चर्चा करने हम पहुंचे। कितने सालों इनके से आप यहाँ। किसानी कर रहे हैं? लगभग 50 सालों से। किसानी का बदलता दौर आपके ज़िंदगी में किस तरीके से रहा, मतलब आप इसको लेकर के आपने प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? बहुत अच्छा रहा, लेकिन समस्या जो खड़ी है इससे जो है परेशानियां हो रही हैं। लगभग कितने बीघे आपके पास खेत होंगे? लगभग 2 हेक्टेयर। 2 हेक्टेयर। उसमें खेती किस चीज़ की आप करते हैं? धान, गेहूं। मुनाफे की अगर बात की जाए तो किस खेती में आपको अच्छा मुनाफा मिलता है? मुनाफे की क्या बात की जाए, जो भी खेती हो रही है यही हो रही है, इसके अलावा दूसरी खेती हो नहीं रही है। गणरोज हैं, सब परेशान करते हैं, कोई खेती होने नहीं देते। एक बिस्वा में अगर लागत की बात की जाए किसी भी फसल में, चाहे धान या गेहूँ, तो लगभग कितने की लागत से एक बिस्से फसल को तैयार किया जाता है? अब उसका आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो है बहुत महंगी खेती पड़ रही है। जिस लागत में आप एक बिस्वा की बुआई और इस सब चीज़ों का काम करते हैं, यानी फसल उपजाने का, क्या आपका फसल कंप्लीट होने के बाद मुनाफे के तौर पर देखा जा सकता है या घाटे के तौर पर? नहीं, मुनाफा तो कुछ भी नहीं है, एक तरह से बहुत नुकसान हो रहा है। लेकिन कुछ सरकारी तंत्र भी इस पर जो है अच्छी रवैया नहीं अपना रहे हैं। जैसे आपका धान क्रय केंद्र पर जाना हो तो उसमें भी परेशानी होती है। अच्छा, बिल्कुल। आपके पीछे ये दिख भी रहा है कि धान आपके काफ़ी बाहर रखे गए हैं। ये लगभग कितना क्विंटल धान होगा? अरे सब मिला करके करीब 100-150 कुंतल धान होंगे। अच्छा, तो क्रय केंद्र इस पे मतलब क्या प्रतिक्रिया कर रहा है? अरे वहाँ जाते हैं तो कहते हैं कि जो है हमसे भी ज़्यादा समस्या अपनी बताते हैं। कहते हैं कि अभी बोरा नहीं है, तो कभी कहते हैं नंबर नहीं लगा है, तो फिर उसके बाद कहते हैं कि ये गोदाम भर गई है, गोदाम खाली हो जाएगी तब जाएगा। इसलिए जो है बहुत परेशानी हो रही है। तो लगभग कितने दिनों से आप क्रय केंद्र का चक्कर काट रहे हैं? अरे लगभग 1.5 महीने से। सरकार के इस तंत्र को आप किस नज़र से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि इससे आपका नुकसान ही हो रहा है? अब सरकार के तंत्र की बात करें कि कर्मचारियों की बात करें, अब किसकी इसमें लापरवाही है कुछ पता नहीं चलता। लेकिन मालूम पड़ता है कि किसानों से ज़्यादा समस्या इन लोगों को है जो कि धान क्रय नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, ये धान का जो बाहर रख रखाव है, क्या इसका नुकसान भी आपको कुछ भुगतना पड़ता है? अरे बिल्कुल भुगतना पड़ता है। इस पर जो है नाना प्रकार की परेशानी है। अभी बरसात हो जाए तो कहाँ जाएंगे, किससे इसको ढकेंगे, सब धान भीग जाएंगे। आज जिस तरीके से राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में इस तिथि को मनाया जाता है, क्या आप अपने आने वाली पीढ़ी को किसानी की तरफ बढ़ने देना चाहेंगे या उन्हें किसी और रोजगार या व्यापार की तरफ रुख कराएंगे? जैसे सरकार कहती है कि हम इतना मुनाफा कराएंगे, अगर इस तरह की कोई बात सामने आती है तब तो कुछ खेती की बात की जा सकती है, अन्यथा खेती के लिए तो सभी भाग जाएंगे, कोई करने वाला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने सुना उत्तर प्रदेश के इन किसान की हालत। इसके साथ ही साथ हम लेकर चलते हैं हरियाणा के एक किसान से बात करने, जिन्होंने अपने यहाँ के किसानी को लेकर क्या प्रतिक्रिया दी, वो भी काफ़ी योग्य है, जो आप इसके जानकर हरियाणा का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, जहाँ बड़े पैमाने की खेती होती है। चौधरी चरण सिंह जी की जयंती है आज। आइए हम यहाँ पर हरियाणा में इन किसान से बात करते हैं। आपका नाम क्या है? राजेंद्र सिंह। जिस प्रकार से सरकारें कहती हैं कि खेती किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, इस पर आपका क्या कहना है? खेती से फ़ायदा है आपको? हाँ, खेती में इतना ही फायदा और कुछ कोई फायदा नहीं है। हाँ। मतलब जो है कि लागत बहुत खा जाती है। हाँ। मजदूरी और लागत। मजदूरी लागत बहुत खप जाती है। हाँ। तो क्या एक किसान आज की महंगाई के दौर में अपना जीवन यापन आसानी से कर लेगा? हाँ, सो तो खैर कर सकता है। हाँ। समझे, वो तो कर सकता है अगर अपने हाथ करे तो। हाँ। अच्छा, फ़ायदा क्या है? कुछ फ़ायदा दिखता है किसानी से? फायदा इतना ही है कि अगर अपने हाथ कर लेगा तो सब कुछ फायदा है। हाँ। और मजदूर से कराएगा तो कुछ फायदा नहीं। अच्छा, तो मतलब मजदूरी से अगर कराएगा तो मजदूरी भी नहीं निकलेगी। हाँ, समस्या ये है। हाँ। चलिए, और क्या कहना चाहेंगे किसानों के बारे में? किसानों के बारे में क्या कहना चाहता हूँ, किसान की इतना ही है कि जब 4000 रुपये
साल जो बच रहे हैं वो तो फ्री के हैं। उनमें तो कुछ लगाते ही नहीं, लेकिन हाँ इतना तो है कि उससे गुजारा होगा। बस गुजारा हो सकता है। दोनों खबरों को देखने के बाद एक चीज़ आपको स्पष्ट है कि किसान खुश और संतुष्ट दोनों नहीं है। किसानी सिर्फ और सिर्फ मात्र एक जरिया है अपने पेट पालने का। जैसे सभी के शौक़ होते हैं, आम आदमी से लेकर एक अच्छे लेवल तक काम करने वाले लोगों का, उसी तरह किसानों के भी कुछ अरमान होते हैं। इनके परिवार भी अच्छे तरीके से जीवन यापन करें, ये इनकी सोच होती है। लेकिन सोचिए कि अगर आप एक धान मात्र को इतनी मेहनत से पैदा करने के बाद उसे बेचने के लिए महीनों चक्कर काटते रहें एक क्रय केंद्र का, तो ये कैसी तरक्की है। जहाँ एक दिन में 5 लाख लीटर दूध का बिक्री की बात करते हुए प्रधानमंत्री शिलान्यास करते हैं अमूल परियोजना का बनारस के पिंडरा क्षेत्र में। सोचिए कि उसी पिंडरा से सटे हुए जिले जौनपुर की ये कहानी, जहां किसान अपने धान को बेचने के लिए 1.5 महीने से क्रय केंद्रों का चक्कर लगा रहे हैं। इस खबर को बनाने का उद्देश्य सिर्फ यह था कि किसानी की वर्तमान स्थिति को दिखाते हुए सर चौधरी चरण सिंह को हम याद करते हैं। उनकी एक बेहतरीन जजमेंट को, बेहतरीन कह सकते हैं कि उनकी सेवा को जो किसानों के प्रति समर्पित था, उसे याद करते हुए आज वर्तमान किसान की यथास्थिति पर हम भी अपना दर्द साझा करते हैं। ये देश कृषि प्रधान था, जो धीरे धीरे कहीं न कहीं इस टैग को अपने ऊपर से ख़त्म करते हुए जा रहा है, जिसका मुख्य कारण, मुख्य धारा अगर कहें तो सरकार है। सरकारी प्रणाली से परेशान किसान हर सरकार में कहीं न कहीं सबसे ज़्यादा शोषित होते हैं। सरकारों को ये चाहिए कि इनके लिए सबसे सुगम व्यवस्था की जाए कि कृषि प्रधान देश में सबसे सुखद अगर कोई हो तो वो हो किसान।